कामसूत्र मात्र शारीरिक संबंधों की किताब नहीं है, यह जीवन जीने की एक गहरी कला सिखाता है। इसे महर्षि वात्स्यायन ने रचा था। यह ग्रंथ धर्म, अर्थ और काम के बीच संतुलन बनाने का मार्ग दिखाता है। समाज में अक्सर इसे गलत नजर से देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि इसमें केवल यौन आसनों की ही चर्चा है, लेकिन यह सच नहीं है। कामसूत्र के 7 भाग हैं और हर भाग जीवन के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इसका तीसरा भाग, जिसे कन्या संप्रयुक्त कम कहते हैं, विवाह और जीवन साथी चुनने की कला पर केंद्रित है। यह हमें सिखाता है कि एक सफल रिश्ते की नींव कैसे रखी जाए। यह भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रिश्ते की शुरुआत की बात करता है। यह हमें बताता है कि विवाह सिर्फ 2 शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का संगम है। इसमें बताया गया है कि एक पुरुष को अपनी भावी पत्नी में क्या गुण देखने चाहिए। साथ ही यह भी सिखाता है कि स्त्री का विश्वास और प्रेम कैसे जीता जाए। वात्स्यायन ने इस भाग में शारीरिक आकर्षण से आगे बढ़कर मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया है। यह अध्याय प्रेम की उस यात्रा का पहला कदम है जहां सम्मान और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह हमें सिखाता है कि एक अच्छी शुरुआत ही एक सुखद भविष्य का आधार बनती है। कन्या संप्रयुक्त कम का अर्थ है कन्या से संबंधित। यह अध्याय पूरी तरह से विवाह योग्य कन्या, उसके गुणों और उसे पाने के तरीकों पर आधारित है। इसमें वात्स्यायन ने विवाह के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन किया है, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और गंधर्व विवाह। वह बताते हैं कि एक पुरुष को अपने स्वभाव, परिवार और सामाजिक स्थिति के अनुसार ही जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। यह भाग सिर्फ पुरुष के दृष्टिकोण से ही नहीं लिखा गया है, बल्कि इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि एक स्त्री अपने साथी में क्या देखती है। यह अध्याय हमें रिश्तों में संतुलन और आपसी सहमति के महत्व को समझाता है। आज के आधुनिक युग में भी कामसूत्र का यह तीसरा भाग उतना ही प्रासंगिक है। आज जब हम सफर चुनने के लिए डेटिंग एप्स और मैट्रिमोनियल साइट्स का सहारा लेते हैं, तब भी मूल सिद्धांत वही रहते हैं। हमें एक ऐसा साथी चाहिए जो हमें समझे, हमारा सम्मान करे और हमारे साथ जीवन के हर मोड़ पर खड़ा रहे। यह भाग हमें सिखाता है कि किसी को जानने और समझने में समय लगाना कितना जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए यह अध्याय हमें धैर्य और विवेक के साथ अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। कामसूत्र का तीसरा भाग, कन्या संप्रयुक्त कम, मुख्य रूप से कन्या का वरण करने यानी जीवन साथी चुनने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। वात्स्यायन बताते हैं कि विवाह का निर्णय बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। एक पुरुष को ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए जो उससे उम्र में छोटी हो, अच्छे कुल की हो और स्वस्थ हो। इसके अलावा उसके शारीरिक लक्षणों जैसे उसके बाल, नाखून और दांतों की सुंदरता का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यह सिर्फ बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है। वात्स्यायन बुद्धि, कला में रुचि और अच्छे व्यवहार जैसे आंतरिक गुणों पर भी बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि एक अच्छी पत्नी वही है जो घर को संभालने में निपुण हो और पति के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखे। इस अध्याय में प्रेम जताने और विश्वास जीतने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ बताया गया है कि पुरुष को अपनी पसंद की स्त्री का दिल जीतने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसमें उपहार देना, उसकी सहेलियों से दोस्ती करना और सार्वजनिक समारोहों में उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शामिल है। वात्स्यायन का मानना है कि प्रेम संवाद से बढ़ता है, इसलिए वह कला, संगीत और कहानियों के माध्यम से बातचीत शुरू करने की सलाह देते हैं। इसका उद्देश्य केवल स्त्री को आकर्षित करना नहीं, बल्कि उसके मन को समझना और एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाना है। यह प्रक्रिया दिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण पर नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होता है। यह भाग केवल विवाह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नागरिक यानी नागरिक की दिनचर्या और जीवन शैली पर भी प्रकाश डालता है। एक नागरिक वह व्यक्ति है जो कला, संस्कृति और सामाजिक जीवन में रुचि रखता है। वात्स्यायन बताते हैं कि एक पुरुष को न केवल अपने रिश्ते को, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन को भी बेहतर बनाना चाहिए। इसमें नियमित रूप से स्नान करना, सुगंधित लेप लगाना, साफ सुथरे वस्त्र पहनना और सामाजिक समारोहों में भाग लेना शामिल है। यह सब एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि खुद को बेहतर बनाना भी एक सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त इस भाग में विवाह के विभिन्न रूपों का भी उल्लेख है। वात्स्यायन ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है, जिनमें से कुछ सहमति पर आधारित हैं और कुछ बलपूर्वक किए जाते हैं।
वह ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम मानते हैं, जिसमें पिता अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चुनकर उसका विवाह करता है। गंधर्व विवाह, जिसमें लड़का और लड़की अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, को भी मान्यता दी गई है। यह दिखाता है कि वात्स्यायन के समय में भी प्रेम विवाह का अस्तित्व था। यह अध्याय हमें विवाह की सामाजिक और व्यक्तिगत जटिलताओं को समझने में मदद करता है और सही चुनाव करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज के आधुनिक समाज में जहां रिश्ते अक्सर सतही और अस्थायी होते जा रहे हैं, कामसूत्र का तीसरा भाग हमें एक गहरा सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि एक स्थायी रिश्ते की नींव बाहरी सुंदरता या भौतिक संपत्ति पर नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव पर टिकी होती है। उदाहरण के लिए, जब हम आज किसी को डेट कर रहे होते हैं तो हम अक्सर केवल उनकी हॉबी या पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं, लेकिन कामसूत्र हमें उनके मूल्यों, उनके परिवार के प्रति, उनके दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उनकी सोच को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति के चरित्र को जानना उसके बाहरी व्यक्तित्व को जानने से कहीं ज्यादा जरूरी है। कामसूत्र का यह भाग हमें संवाद की कला भी सिखाता है। आज के डिजिटल युग में हम अक्सर टेक्स्ट मैसेज और इमोजी के जरिए बात करते हैं, जिससे हमारी भावनाओं का सही आदान प्रदान नहीं हो पाता। वात्स्यायन हमें आमने सामने बैठकर कला, साहित्य या संगीत जैसे विषयों पर गहरी बातचीत करने की सलाह देते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने पार्टनर के साथ किसी आर्ट गैलरी में जाते हैं और वहां की पेंटिंग्स पर चर्चा करते हैं। इस तरह की बातचीत न केवल आपके रिश्ते को दिलचस्प बनाती है, बल्कि आपको एक दूसरे के मन को बेहतर ढंग से समझने का मौका भी देती है। यह सतही बातों से आगे बढ़कर एक गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह अध्याय हमें आत्म सुधार के लिए भी प्रेरित करता है। वात्स्यायन की नागरक की अवधारणा आज के सेल्फ केयर और पर्सनल डेवलपमेंट के विचारों से बहुत मिलती जुलती है। वह हमें सिखाते हैं कि हमें न केवल अपने रिश्ते पर बल्कि खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। नियमित व्यायाम करना, अच्छी किताबें पढ़ना, नए कौशल सीखना और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना, यह सब हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपना सम्मान करते हैं, तभी हम दूसरों से भी प्यार और सम्मान पा सकते हैं। यह हमें एक संतुलित और संपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां व्यक्तिगत विकास और रिश्ते साथ साथ चलते हैं। अंत में यह भाग हमें सिखाता है कि प्रेम और विवाह में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। आज की इंस्टेंट दुनिया में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, चाहे वह खाना हो या प्यार, लेकिन कामसूत्र हमें बताता है कि एक मजबूत रिश्ता बनाने में समय लगता है। किसी को जानने, उसका विश्वास जीतने और उसके साथ एक गहरा बंधन बनाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम किसी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करते और उसे स्वाभाविक रूप से विकसित होने का समय देते हैं, तो वह रिश्ता ज्यादा मजबूत और स्थायी होता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार एक धीमी आंच पर पकने वाली खीर की तरह है, जिसे धैर्य और प्रेम से पकाया जाए तो उसका स्वाद हमेशा मीठा होता है। कामसूत्र का तीसरा भाग, कन्या संप्रयुक्तकम, हमें यह महत्वपूर्ण सीख देता है कि एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन का आधार केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक और बौद्धिक जुड़ाव है। यह हमें सिखाता है कि जीवन साथी का चुनाव करते समय बाहरी सुंदरता से ज्यादा उसके आंतरिक गुणों जैसे चरित्र, बुद्धि और स्वभाव को महत्व देना चाहिए। वात्स्यायन हमें यह समझाते हैं कि प्रेम एक कला है, जिसे संवाद, सम्मान और धैर्य के साथ सींचा जाना चाहिए। यह सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ का अध्याय नहीं, बल्कि आज के आधुनिक रिश्तों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो हमें सच्चे और स्थायी प्रेम की राह दिखाती है। इस अध्याय से मिलने वाली दूसरी बड़ी सीख आत्म सुधार का महत्व है। नागरक की जीवन शैली हमें यह बताती है कि एक अच्छा साथी बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। खुद को संवारना, ज्ञान प्राप्त करना और एक अनुशासित जीवन जीना न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने साथी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। यह हमें सिखाता है कि एक सफल रिश्ता दो संपूर्ण व्यक्तियों का मिलन है, न कि दो अधूरे लोगों का, जो एक दूसरे से अपनी कमियों को भरने की उम्मीद करते हैं। यह भाग हमें विवाह की संस्था को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है।
यह केवल दो व्यक्तियों के मिलन की बात नहीं करता, बल्कि दो परिवारों और सामाजिक संरचनाओं के जुड़ाव की भी बात करता है। विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करके वात्स्यायन हमें दिखाते हैं कि समाज में रिश्तों को लेकर कितनी विविधता हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने साथी का चुनाव करते समय अपनी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। यह हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जहां व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच सामंजस्य हो। अंततः कामसूत्र का तीसरा भाग हमें प्रेम, सम्मान और संतुलन का पाठ पढ़ाता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक रिश्ता केवल जुनून और रोमांस पर नहीं चलता, बल्कि उसे आपसी समझ, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण की ठोस नींव की जरूरत होती है। यह हमें सिखाता है कि अपने साथी का दिल जीतने के लिए दिखावा या छल नहीं, बल्कि सच्ची भावनाएं और ईमानदार प्रयास जरूरी है। वात्स्यायन का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें एक अधिक सार्थक और प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा काम यानी सच्ची इच्छा, धर्म और अर्थ के साथ संतुलन में ही पाई जा सकती है।